Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. In this particular session, I'm going to be discussing how to create a effective timetable for CLAT. Because timetable हम लोगों को बचपन से ही को बनाने की आदत रहती है, जहां पर हम बना के अपने दीवार पे या कुछ अगर घर में कुछ बुलेटिन बोर्ड टाइप का है, so we stick it there. But then we are never able to follow it. That is why I'm saying we will create a timetable that is effective and more practical. See, CLAT is a new entrant in your life. है ना? CLAT पहले था नहीं. So you are leading your life in a particular way कि भाई हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, वो सारी चीजें अभी भी होंगी, लेकिन साथ में CLAT ऐड हो गया, which is a big responsibility. So some of you probably have already started, some of you are planning to start it. So how do we spend time in this new thing that has come into our life, और इसको हम समय कैसे दें और क्यों दें? तो पहले तो ये समझते हैं कि टाइम टेबल बनाना ही क्यों है ना? Why do we at all need a टाइम टेबल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको अपने डेली टास्क खत्म करने हैं तो हम लोग रोज सोचते हैं कि यार न्यूज़पेपर कल से स्टार्ट करेंगे, फिर हम कर ही नहीं पाते. हम लोग रोज सोचते हैं कि यार अब तो क्लासेस में रेगुलर रहेंगे, मॉक टेस्ट टाइम से करेंगे, हम कर ही नहीं पाते. तो ये कुछ जो चीजें है ना, अगर आपके पास एक स्ट्रिक्ट सा शेड्यूल होता है जिसको आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, दैट मेक्स योर लाइफ सर्टेनली इजियर. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्रोक्रेस्टिनेटिंग एटीट्यूड है ना, दिस अगेन फ्लोज फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ओनली, वो काफी ज्यादा हम लोग अवॉइड कर पाते हैं. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब मैं कोई चीज डिसाइड करता हूं और उस चीज को कर भी पाता हूं, आई गेट रियली कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ. मेरे को अपने अंदर इतना ज्यादा भरोसा आ जाता है कि यार आई कैन डू दिस. है ना? आप भी कुछ सोचो कि यार आज मैंने सोचा था कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, एंड आई स्टडीड फॉर प्रॉपर 6 आवर्स. मैंने बीच में फोन को हाथ नहीं लगाया, मैंने किसी दोस्त से बात नहीं करी, मैंने घर पे इधर उधर नहीं किया, है ना, मैंने फालतू की रील शॉर्ट्स नहीं देखे, मैंने प्रॉपरली पढ़ाई की. उस दिन कैसा लगता है ना कि आज तो कुछ अचीव कर लिया. तो ये अगर हम रोज करने लग जाएं तो आपको जो अंदर एक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा ना कि भाई आई कैन डू दिस, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है. तो यू कैन जेन्युइनली डू दिस प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड टाइम टेबल. और टाइम टेबल हम लोग बड़ा अजीब सा बनाते हैं. कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं जैसे क्लैट तो बड़ा एग्जाम है, तो एक काम करते हैं 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं. 12 घंटे कोई पढ़ सकता है दिन में? पॉसिबल ही नहीं है ना? 12 घंटे तो अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हो तो उसके बाद में 16 में से हम लोग 12 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं. दैट्स नॉट पॉसिबल गाइस, है ना? वो थोड़ा सा ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है खुद से. तो एक प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल बनाएंगे. और एक कंसंट्रेशन लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप क्लैट दे रहे हो ना, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 120 मिनट्स में वो बड़े बड़े क्वेश्चंस रीड करके 120 क्वेश्चंस कर भी लेना. लेकिन वो हम कैसे कर पाएंगे? हाउ विल बी एबल टू डू इट इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग वेल? से अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जनरली टेल मी कि सर जब मॉक टेस्ट करते हैं ना, तो पहला घंटा तो कर लेते हैं, फर्स्ट आवर में थोड़े फ्रेश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाके ना हमारा कंसंट्रेशन डाउन होता रहता है और हमसे क्वेश्चंस भी गलत होते रहते हैं या कम होते रहते हैं. दैट इज बिकॉज वी आर नॉट वेरी रेगुलर विद द प्रिपरेशन, वी आर नॉट वेरी रेगुलर विद द प्रैक्टिस. तो ये टाइम टेबल आपको कंसंट्रेशन लेवल्स को बहुत ज्यादा हाई करेगा, जो क्लैट क्लियर करने के लिए मस्ट है, चाहिए ही चाहिए. अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूं कि अपना टाइम टेबल बनाना कैसे है. तो हम लोग ना 2 तरीके की टास्क में डिवाइड करते हैं, व्हिच इज गोइंग टू बी आवर स्टेप 1, कि एक तो अपनी डेली और नॉन डेली टास्क आइडेंटिफाई करो. जैसे फॉर एग्जांपल योर डेली टास्क कुड बी न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको करना ही करना है. ठीक है? अटेंडिंग क्लासेस, अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो आपको करना ही करना है. मेकिंग करंट अफेयर्स के नोट्स, बिकॉज जहां भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो वो आप नोट्स वगैरह वहां से बनाते हो, सो दैट कुड बी अ डेली और नॉन डेली टास्क ऑल्सो. कभी आप वीकली भी हो सकता है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस कुड बी अ डेली टास्क. इसके बाद में हमारे कुछ नॉन डेली टास्क होते हैं. नॉन डेली टास्क का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम लोग 2 सेक्शंस करते हैं. जैसे हम लोग जनरली स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि 5 सेक्शन रोज करने की कोशिश करते हैं. पॉसिबल ही नहीं है. आप अगर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ अवर बैचेस, आप देखोगे कि हम लोग एक दिन में 2 सेक्शन की क्लासेस करते हैं. वी कांट डू अ लॉट ऑफ क्लासेस इन अ डे. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप लोग ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे, है ना? अगर दिन में मान लो 5 क्लासेस हो रही है, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू ग्रास्प. समय का इतना, तो इसीलिए 2 सेक्शंस पर डे, इसको मैंने नॉन डेली टास्क में इसीलिए डाला है पर डे लिखने के बाद भी, बिकॉज ये सेम सेक्शन नहीं करेंगे हम बार बार, है ना? आज अगर मैंने इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग किया है, tomorrow I will do data interpretation and maybe legal studies or legal reasoning, and I'll do that. So I will keep changing my subjects every now and then, and that is what will give me confidence on all the subjects. आप क्लैट एस्पिरेंट अच्छे ऐसे नहीं बनोगे कि भाई मेरे को तो इंग्लिश तो आता नहीं है, देखो क्रिटिकल रीजनिंग तो मेरे को ज्यादा करना नहीं है ना, तो मैंने मैथ्स इंप्रूव कर लिया है अपना, लीगल इंप्रूव कर लिया और करंट अफेयर में रोज पढ़ता हूँ. नहीं, 5 सब्जेक्ट में अच्छा है. क्लैट ये आपको जज ही नहीं कर रहा है कि आप करंट अफेयर्स में कितने सूरमा हो या फिर आपको लीगल कितना आता है. वो ये जज कर रहे हैं कि बच्चा अबव एवरेज है 5 में. अगर आप 5 में अबव एवरेज हो, यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू टॉप 6. तो हम लोग पहले ये टास्क आइडेंटिफाई करेंगे. यू कैन राइट इट डाउन, ये लिखो अपनी नोटबुक्स में कि आपकी डेली और नॉन डेली टास्क क्या क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से तो टाइम डिसाइड कर पाएंगे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू स्टेप 2, जहां पर मेरे को सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि कितने घंटे लगाने, हाउ मेनी आवर्स डू वी डू. तो आई कैन टेल यू द टेंटेटिव आवर्स कि आपको रफली इतना समय लग सकता है.
3 से 4 आवर्स आपको लगेंगे रोज का डेली टास्क करने में। इट इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको करीब 2 घंटे लग जाते हैं, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को 1.5 लग जाता है। ये धीरे धीरे करके 1 पे आ जाएगा, बट स्टार्टिंग में समय लगता है। एंड जो दिन भर की आपकी क्लासेस वगैरह हैं, तो उसमें 3 to 4 आवर्स करीब करीब आप लगाते हो। उसके अलावा करीब 2 आवर्स लगते हैं आपको अपने वो सेक्शन प्रैक्टिस करने में। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया गया है तो उसको एक बार फिर से समझने में, अपने नोट्स को पढ़ने में, तो उसमें करीब आपको 2 घंटे लगते हैं। तो हम एक शेड्यूल जो हमारा बनेगा ना, दैट विल बी 5 to 6 आवर्स। तो इफ यू कैन गिव इट 5 to 6 आवर्स ऑन, यू कुड से रेगुलर बेसिस, दैट वुड बी मोर देन हेल्पफुल, है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज संडे हो गया कि संडे को आपकी क्लास नहीं है, तो आपके 2 घंटे बच गए, या फिर यहां से 2 घंटे बच गए, आई मीन। लेकिन जिस दिन क्लास में मॉक टेस्ट हो जाएगा तो वो 2 घंटे वहां देने पड़ेंगे आपको, है ना। तो इसीलिए ये ऊपर नीचे होता रहेगा। दिस इज द मिनिमम टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 6 आवर्स रफली लेकर चलो, ये 7 भी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 6 to 7 आवर्स एक मान के चलो कि आपको करना पड़ेगा काम। थर्ड स्टेप इज, एक तो आपको फिक्स करने पड़ेंगे टाइमिंग। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरे को दिन के 6 घंटे निकालने हैं, राइट। लेकिन अब आप पता है क्या करते हैं जनरली स्टूडेंट्स के ना, पूरे दिन कुछ नहीं किया, रात को 8 बजे बैठ गए कि अब 2 बजे तक पढ़ते, क्योंकि सर ने कहा था कि 6 घंटे निकालने। पॉसिबल ही नहीं कि आप 6 घंटे लाइन से पढ़ पाओ और आप इतना अच्छा इफेक्टिवनेस ले आओ। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो। जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई मीन सॉरी, व्हाट आई यूज्ड टू टेल स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा हुआ, दे बिकम क्लैट टॉपर्स आफ्टर दिस, कि न्यूज़पेपर स्कूल ले जाओ, है ना। कोई तो एक फ्री पीरियड मिलता है कहीं ना कहीं, ऐसा होता ही होता है, रोज एक ना एक फ्री पीरियड मिल ही जाता है, उसमें अपना न्यूज़पेपर स्कूल से खत्म करके आ जाओ ना। अगर आप काफी ज्यादा जल्दी उठते हो, या फिर आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का बस का रूट ही इतना बड़ा होता है कि वो लोग 1 घंटा लगा देते हैं स्कूल पहुंचने में, न्यूज़पेपर पढ़ो। हो सकता है कि आपके आसपास वाले आपके फ्रेंड बोले कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, पागल है क्या, है ना, ये सब चीजें बात करते कि ये तो ज्यादा पढ़ाकू हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिस इज योर ईयर, यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ईयर, और एग्जाम क्लियर करके उनको बताओ कि ये कर रहा था मैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ये एटीट्यूड आ जाना चाहिए कि भाई मेरे को जो करना है मेरे को करना है, ठीक है। आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में, क्योंकि अगर ये एटीट्यूड नहीं आएगा तो हम लोग फिर दूसरे को देखते रहेंगे कि ये तो कर रहा है, ये तो 12th की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है। अब इस टाइम टेबल को फॉलो करने का सबसे एक मेजर तरीका ये है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो, कि क्लैट आपकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप 12th में आने वाले हो या हो, ऐसा नहीं होगा कि सर हम तो बोर्ड्स में भी 98% का ट्राई कर रहे हो तो हम रोज 4 घंटे बोर्ड भी पढ़ेंगे। आप बोर्ड्स के लिए समय नहीं निकाल पाओगे। देयर विल बी टाइम जब आप क्लैट क्लियर कर लोगे तो आपको सिर्फ बोर्ड्स के लिए समय मिलेगा। जैसे अब देख लो, क्लैट हुए हुए काफी टाइम हो गया है, बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं अभी भी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के लिए टाइम नहीं मिलता, बाद में भी काफी टाइम मिलता है। बेसिक बोर्ड की प्रिपरेशन क्लैट के साथ होगी, लेकिन मेजरली एंड में ही होगी। तो क्लैट हमारी मेजर प्रायोरिटी रहेगी। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, और एक बहुत फेमस सेइंग भी है, कि इफ यू थिंक दैट एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग और वर्किंग आउट फॉर यू, यू आर नॉट प्रोबेबली डूइंग इट राइट। व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी मच इन योर कंफर्ट जोन। जब तक चीजें थोड़ी हमारे लिए मुश्किल नहीं हो जाती ना, तब तक वो हम शायद सही नहीं कर रहे, बिकॉज चीजें मुश्किल थोड़ी हैं। लेट्स फेस इट। आपको बहुत सारे मेंटोर्स मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे बहुत आसान है, तुम ये कर लो, ये कर लो। नहीं, ये आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले 3-4 महीने एटलीस्ट ये लगता रहेगा कि मुझे नहीं आता है। कभी कभी हमें ये भी लगेगा कि शायद मुझे आएगा ही नहीं कभी। तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके जो अच्छा करता है ना, वो क्लैट टॉपर बनता है। एंड एवरीबडी हैज दैट एबिलिटी। दिस इज योर ईयर, दिस इज योर टाइम टू शो, एंड प्लीज रिमेंबर दिस, that this is the most important year of your life so far। ठीक है, अभी तक हमने हो सकता है 10th बोर्ड में लगाओ इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में लगाओ इंपॉर्टेंट है, आप चाहे ड्रॉपर हो, आप चाहे 12th में हो। दिस 2024 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ, बिकॉज ये एक लाइफ चेंजिंग ईयर है आपके लिए। अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर किया, एवरीथिंग दैट यू डू लेटर इन लाइफ विल डिपेंड ऑन दैट। तो प्लीज टेक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इतने छोटे नहीं रहे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और हम तो मतलब सबसे बड़ा, मैंने आपको कोई चीप डोपामिन वाली बात बताई थी। ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ज्यादातर जो आपकी एज के लोग होते हैं, वो वहीं से कह सकते हो कि काफी ज्यादा मात खाते हैं, कि हम लोग रात में 3-4 घंटे किसी से चैटिंग कर रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग स्कूल में भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्लासेस में नहीं आ रहे हैं रेगुलरली, मॉक्स नहीं कर रहे हैं, हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया गया, प्रायोरिटी सेट नहीं कर रहे हैं। तो अपने साथ थोड़ा सा सख्त बनना पड़ेगा, है ना, एंड यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट नाउ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स योर टाइम टू शो इट टू द वर्ल्ड that you can do it, and genuinely you can do it। It's not something कि ठीक है, हाँ पता नहीं, आगे शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि होगा या नहीं होगा, बट जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करने लगोगे ना, जो एक वो अंदर एक वो रश आता है ना, मजा आ जाता है कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। ये वो खुद में जो कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने पेरेंट्स को खुश होते हुए देखते हैं कि अच्छा ये भी अच्छा करने लग गया है, अभी अच्छा करने लग गई है, वो जो टाइप की फीलिंग है ना, दैट इज ओनली समथिंग जो मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ,
बट वो आप जनरली फील कर सकते हो अगर आप ये चीज करके दिखाओगे तो, राइट? तो इसमें मैं आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। वी हैव दिस बैच कॉल्ड उड़ान प्लस, जहां पर अगर आप टॉप 300 में आओगे, टॉप 300 रैंक्स में अगर आप आओगे, विल गिव यू 100% रिफंड ऑफ योर फीस, ठीक है? दिस इज ऑल्सो द मोस्ट अफोर्डेबल वन। इसमें आपको विल सेंड बुक्स ऑल्सो आपके घर पे, जो भी हमारी है ना, वी हैव अ सेट ऑफ बुक्स जो आपके घर पे भेजेंगे, जहां पर आप कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों कर पाओगे। सेकेंडली, विल ऑल्सो सेंड यू 60 ऑफलाइन मॉक टेस्ट, और हमारे पोर्टल पर भी आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आपको 110 के आसपास मॉक टेस्ट मिलेंगे राउंड द ईयर। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो भी चाहिए ही चाहिए, राइट? और उसके अलावा जो आपके पोर्टल पे मॉक टेस्ट है उसके भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं। क्लासेस में तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू हाइड कि वी हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, है ना? तो उसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी गोइंग टू बी मेकिंग श्योर कि हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी को और ज्यादा कह सकते हो कि इंटेंस करते जाए, और एक तरफ से आसान भी बनाए थोड़ा आपके लिए, और एक इंटेंस भी करते जाए कि भाई थोड़ा हाँ प्रेशर हम भी आपको थोड़ा देंगे कि पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना? मतलब वी डोंट वांट स्टूडेंट्स जो बहुत कैजुअली ले हर चीज को कि ठीक है कर लेंगे, नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे, नहीं, करना ही है। अगर वो स्पिरिट के साथ हो, यू कैन गो टू 12minutes2class.com। आपको कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू द बैच, you can obviously call any of these numbers and they will guide you perfectly as to how can you go about it. You can also get a discount on whatever the price, अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी आपको प्राइस मिलता है उस पर you'll get a 12% straight discount, तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें भी कोई डाउट आता है तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। सो दैट इज अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। कोई भी और डाउट हो टाइम टेबल को लेके, किसी बैच को लेके, कुछ भी और बात को लेके, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। I'll be very happy to take it from there and answer it for you. See you in class.